जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम आसानी से बैलेंस कर सकें। जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का पहला वाला तरीका था हीट एंड ट्रायल का, वो थोड़ा लेंथी होता था और उसे समझने में बहुत सारे दिक्कत आते थे। अब ये जो मेथड है ABCD मेथड, इसको हम अप्लाई करके कोई भी केमिकल इक्वेशन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो फिर आइए इस ट्रिक को और इस तरीके को हम समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए कैसे कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम ABCD मेथड यूज करके आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। हमारे पास जो पहले वाला इक्वेशन है वो है NH3 प्लस O2 गिव रेज टू NO प्लस H2। यहाँ पर एमोनिया जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर देता है। इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं आइए जानते हैं। हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स है। पहला वाला NH3, दूसरा O2, ये दोनों रिएक्टेंट साइड में है और प्रोडक्ट साइड में NO है और दूसरा है H2O। यहाँ पर हमें ABCD लिख देना है। जो पहला वाला मॉलिक्यूल था उसके पास हमें A लिखना है, मतलब उसका कोफिशिएंट लिखना है A। दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसके पास और उसका कोफिशिएंट लिखना है हमें B और 2। तीसरा जो मॉलिक्यूल था NO, उसके पास हमें C लिख देना है। चौथे वाला जो मॉलिक्यूल था H2O, उसके पास हमें D लिख देना है। ऐसे लिखने के बाद हमें यह दिखना है जो नाइट्रोजन एटम था वो नाइट्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में कितना है। रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन यहाँ पर सिर्फ अकेला ही है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं लिखा है, तो उसका मतलब नाइट्रोजन का एटम जो है वो एक ही है और हमें उस 1 को उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। ये 1 है और ये जो उसका कोफिशिएंट है A, उसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमें निकलता है A निकलता है। वो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो नंबर था वो है 1, उसको उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करने में A आता है। और हम देखेंगे प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कहाँ पर है। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन इधर है और उसका भी जो नंबर है वो 1 है, उसको हम उसका कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। C को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें निकलता है C। इसका मतलब A को हम C के साथ बराबर करके लिखेंगे, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। हमें जो इक्वेशन हमें दिया गया है उसको हमें बैलेंस करना है। इसलिए हम रिएक्टेंट वाले N के जो रिएक्टेंट वाले साइड में जितना भी था A था, उसको हम C के साथ बराबर करके और इक्वल करके लिखेंगे। अब हो गया ये। अब हमें दिखेंगे N के बाद क्या आता है, H आता है। H इधर कितना है, H रिएक्टेंट साइड में सिर्फ इधर ही है, तो यहाँ पर H का जो नंबर है वो है 3। H के पास 3 लिखा है, उसके बेस में 3 लिखा है। अब हम 3 को A के साथ उसका जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे। ये हो जाएगा 3 और ये A है, 3 को A के साथ मल्टीप्लाई करने से 3A होता है। अब हम दिखेंगे प्रोडक्ट साइड में H कहाँ पर है, इधर है, H इधर है। हाइड्रोजन इसका जो बेस लिखा है वो है बेस है 2। अब 2 को उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को D के साथ मल्टीप्लाई करने से 2D आता है। अब हम 3A को 2D के साथ बराबर करके लिखेंगे, क्योंकि हमें हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में जितना है उसको प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही हाइड्रोजन रखना है। इसलिए हमें 3A को 2D के साथ बराबर करके लिखना है। अब आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कहाँ पर है, ये हो गया आपका रिएक्टेंट साइड। इसमें ऑक्सीजन जो है वो इधर ही है, ये है ऑक्सीजन। इसका जो बेस लिखा है उसका बेस है 2। अब हमें इस 2 को उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है B। अब 2 को B के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें निकलता है 2B। ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के साथ हम क्या लिखेंगे, 2B लिखेंगे उसके रिएक्टेंट साइड में। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पर है। इधर हो गया है आपका ऑक्सीजन और यहाँ पर भी हो गया ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन का जो बेस है कुछ नहीं है, इसलिए हम उसका बेस 1 धरेंगे और ये हो गया आपका 1। उसके साथ C को और उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से C निकलता है, C हो गया। लेकिन और भी एक ऑक्सीजन है, इधर है, उसका भी बेस 1 है, उसको D के साथ मल्टीप्लाई करने से D आता है और इधर साइन जो लिखा है वो प्लस का साइन है, इसलिए हम C को D के साथ ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये C निकला था इधर हो गया ऑक्सीजन का D, तो C प्लस D हो गया ये।
अब इतने सारा करने के बाद हमें ये दिखना है, जो हम ए बी सी डी लिख दिए उसमें ये हो गया आपका एक इक्वेशन, ये भी हो गया एक इक्वेशन, ये भी हो गया इक्वेशन। हमारे पास 3 इक्वेशन निकल के आ गए। उस 3 इक्वेशन में हमें दिखना है कौन सा अल्फ़ाबेट हमें ज़्यादा बार और ज़्यादा इक्वेशन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो पहला वाला था ए इस वाले इक्वेशन में हो गया, एक बार आ गया ये। इस वाले इक्वेशन भी ए भी है और इस वाले इक्वेशन में ए नहीं है। इसका मतलब जो ए था हमें मैक्सिमम 2 इक्वेशन में दिखाई दे रहा है। ए हमको मैक्सिमम 2 इक्वेशन में दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम देखेंगे बी कितने बार आता है। बी इधर बी नहीं है, इधर बी नहीं है, इधर बी है, मतलब ये एक ही इक्वेशन में दिखाई दे रहा है। बी जो है वो एक ही इक्वेशन में आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे सी जो है वो एक इस वाले इक्वेशन में आ गया। सी इधर नहीं है, सी इधर है। इसका मतलब सी जो था वो हमें 2 इक्वेशन में दिखाई दे रहा है। उसके बाद आ गया डी दिखेंगे, इस वाले इक्वेशन में डी है, इस वाले इक्वेशन में डी है। इसका मतलब डी भी 2 इक्वेशन में दिखाई दे रहा है। अब हमें जो अल्फ़ाबेट ज़्यादा इक्वेशन में दिखाई दे रहा है उसका वैल्यू 1 पुट करेंगे। लेकिन हम देखेंगे ए भी तो 2 बार आ रहा है, सी भी 2 वाले इक्वेशन में आ रहा है, डी भी 2 इक्वेशन में आ रहा है। तो हमें कोई भी अल्फ़ाबेट को 1 पुट कर सकते हैं, ए को भी, सी को भी, डी को भी। इसमें से जो भी अल्फ़ाबेट को हम उसका वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। इसमें लिखा है पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट व्हिच अपीयर्स मैक्सिमम टाइम। जो भी इक्वेशन में ज़्यादा बार आएगा उसका वैल्यू हम 1 पुट कर लेंगे। इसमें हम जो लिखे हैं 1 का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 पुट किए हैं। इस वाले इक्वेशन में ए का वैल्यू हम 1 लिख दिए। जब ए का वैल्यू 1 आ गया तो ए किसके साथ बराबर था, सी के साथ, तो सी का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ए 1 हो गया तो सी भी कितना आ जाएगा, 1 हो गया। आप लोग समझ पाए। अब इस वाले इक्वेशन को आप लोग देखिए, यहाँ पर 3a = 2d है। ए का वैल्यू हमें पता है, ए की जगह हम 1 पुट कर देंगे, 3 × 1 हो गया। इसमें ए की वैल्यू 1 था तो 3 × 1 हो गया = 2d हम लिख दिए। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर है, उसको हम जब इक्वल टू के उस पर लेकर जाएंगे वो डिवाइड हो जाएगा। 3 × 1 3 हो गया। उसके बाद 2 को हम डिवाइड करके इसमें लिख देंगे तो डी का वैल्यू निकल कर आया 3/2। अब इसमें आप लोग देखिए 2b = c + d है, तो हमें b का वैल्यू निकलना है। 2b हो गया। c का वैल्यू हमें पता है, c का वैल्यू इधर 1 था तो 1 पुट कर दिए, प्लस d का वैल्यू अभी निकला 3/2 इधर हम लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम हो गया 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से वो हो गया 2 और प्लस 3 हो गया, तो उसको ऐड करने से 5/2 हो गया। और इसमें b के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है, 2 को जब उस पर लेके जाएंगे तो वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5/2। अब 2 उसके पार जाकर डिवाइड हो गया तो b का वैल्यू निकला 5/4। हमारे पास ABCD का वैल्यू निकल कर आ गया। ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 5/4, सी का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू 3/2। अब इन सब वैल्यूज़ को लेकर हमें इक्वेशन में पुट कर देना है। इस वाला जो इक्वेशन हमने लिखे थे पहले, ANH3 + BO2 CNO + DH2, इस वाले इक्वेशन में ABCD का वैल्यू लेकर पुट कर देना है। देखिए ए का जो वैल्यू था हमने 1 लिख दिया, ए का वैल्यू 1 निकला था। बी का जो वैल्यू था वो 5/4, इसमें हम 5/4 लिख दिए। सी का जो वैल्यू था 1, इसमें हम 1 लिख दिए। डी का जो वैल्यू था 3/2, इसमें हम 3/2 लिख दिए। अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि हमें कोई भी मॉलिक्यूल का जो कोफिशिएंट है उसको हम फ्रैक्शन में नहीं रख सकते। इस वाला जो ऑक्सीजन का जो फ्रैक्शन था 5/4 है और H2O का जो कोफिशिएंट 3/2, ये भी एक फ्रैक्शन है। अब हमें इन सब फ्रैक्शन को इंटीजर में बदलना है। कैसे हम बदलेंगे, जो उसका जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर को हटाना है। तो हमें उनका जो डिनोमिनेटर था उसके जो एलसीएम निकलता है, 4 और 2 का जो एलसीएम है उसको हम इसके साथ और पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हम 4 को इन सब इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए जब 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो कितना निकलेगा, 4 कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर 4 आ गया। अब हमें 5/4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ओनली कौन रह गया 5, तो 5 और 2 हो गया। अब इधर देखिए 1 था, 1 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 4 आ गया। अब 3/2 था, 3/2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है
2 4 के साथ कैंसिल हुआ तो इधर 2 निकला, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से 3 × 2 6 हो गया। अब ये जो इक्वेशन हमें मिला है वो है बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन देखिए आप लोग, नाइट्रोजन इधर 4 है, अब इधर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का नंबर भी 4 है, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन जो था, इधर हाइड्रोजन का लिखा है बेस में 3 और इसका कोफिशिएंट है 4। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 12 आता है। इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन 12 है और इधर भी हम देखेंगे हाइड्रोजन इधर बेस का 2 लिखा है और कोफिशिएंट इसका है 6। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 12 आ गया, तो हाइड्रोजन में बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन के पास आते हैं। ऑक्सीजन कितना लिखा है, बेस में 2 है और इसका कोफिशिएंट जो है कोफिशिएंट है 5, मल्टीप्लाई करने से निकलता है 10। अब इधर देखिए ऑक्सीजन है, इधर उसका बेस में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से इधर आ गया 4। अब इधर देखिए ऑक्सीजन 1 था बेस, उसका जो कोफिशिएंट था 6, उसके साथ मल्टीप्लाई करने से 6 आ गया इधर ऑक्सीजन, तो इधर आ गया 4, इधर हो गया 6, ऐड करने से आता है ये 10। तो प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 10 हो गया और रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन 10 हो गया, तो हमारा जो इक्वेशन था वो पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। आप लोग ये बात समझ पाए। अब हम यही कॉन्सेप्ट दूसरे वाले इक्वेशन में दिखेंगे। ये वाला जो दूसरे वाला इक्वेशन है हमारे पास, ये आप लोग देखिए, ये है ब्यूटेन C4H10, उसके साथ हम रिएक्शन करना है ऑक्सीजन को, उसके जो प्रोडक्ट निकलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, वही ट्रिक्स हम लगाएंगे ABCD वाला। तो पहले वाला जो मॉलिक्यूल था उसके साथ हम उसका कोफिशिएंट A लिख दिए, दूसरे वाला जो मॉलिक्यूल था उसका कोफिशिएंट B, तीसरा जो मॉलिक्यूल था उसका कोफिशिएंट C हो गया और चौथा वाला जो मॉलिक्यूल था उसका कोफिशिएंट D हो गया। अब हमें ये देखना है जो इधर जो कार्बन लिखा है, कार्बन रिएक्टेंट साइड में कितना है और कार्बन प्रोडक्ट साइड में कितना है, उसको हमें इधर लिखना है। आप लोग देखिए, कार्बन जो था रिएक्टेंट साइड में उसका बेस लिखा है 4, उसको कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × A हो गया 4A, इधर हम लिख दिए 4A। उसको देखेंगे वो जो कार्बन है प्रोडक्ट साइड में कितना था, कार्बन इधर है, उसका बेस कुछ नहीं है तो 1 है, उसको प्रोडक्ट कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, C को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से निकलता है C, तो 4A = C, ये वाला एक इक्वेशन हो गया। और हम देखेंगे हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं हम, हाइड्रोजन इधर लिखा है रिएक्टेंट साइड में और उसका बेस जो है 10 है, 10 को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाता है। अब हम देखेंगे वही हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में कितना है, इधर है, इधर उसका बेस जो है 2 है और उसका कोफिशिएंट D है, 2 को D के साथ मल्टीप्लाई करने से 2D आता है। और दूसरा इक्वेशन भी हमें मिल गया, 10A = 2D। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन, इधर जो था ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का बेस है 2 और उसका कोफिशिएंट है B, 2 को B के साथ मल्टीप्लाई करने से 2B आता है, लिख दिया हम 2B। और जो ऑक्सीजन था वो प्रोडक्ट साइड में कितना है, आप लोग इधर देख सकते हैं, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन इधर भी है और ऑक्सीजन इधर भी है, हमको वो दोनों को ऐड करके लिखना है। यहाँ ऑक्सीजन का जो बेस है 2 है और इधर उसका कोफिशिएंट C है, तो मल्टीप्लाई करने से 2C आ गया। इधर हम देखेंगे ऑक्सीजन का बेस कुछ नहीं है तो 1 है, उसका कोफिशिएंट D है, मल्टीप्लाई करने से D आता है, तो 2C को हम D के साथ क्लोज करके लिखेंगे, क्योंकि इसका जो साइन था बीच में जो एडिशन का साइन ही था, तो 2C + D हम लिख दिए। अब हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। 4A = C, 10A = 2D, 2B = 2C + D। कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे जो अल्फ़ाबेट ज़्यादा बार आता है उसको हम 1 लिखेंगे, पहले वाला चीज़ में हम समझे थे। आप देखेंगे गिन कर बताइए A कितने बार आता है और कितने इक्वेशन में आता है। इस वाले इक्वेशन में A है, इधर है A इधर है, इधर भी A है और इधर A नहीं है। जो A था, A का नंबर ऑफ टाइम्स हो गया 2 इक्वेशन में वो आता है। अब देखेंगे B कितने बार आ रहा है, B इधर इस वाले इक्वेशन में B नहीं है, यहाँ पर भी B नहीं है, इस वाले इक्वेशन में B है, तो B आता है 1 बार। C कितने बार आता है, C देखेंगे, C इस वाले इक्वेशन में है, C यहाँ पर नहीं है, C इस वाले इक्वेशन में है, तो C आता है 2 बार, C आ गया 2 बार। और हम देखेंगे D कितने बार आ रहा है, D इस वाले इक्वेशन में भी नहीं है, यहाँ पर D 1 बार है, तो D लिखेंगे 1 बार, इधर आ गया, इधर भी एक D है, तो D के जो इक्वेशन का नंबर है वो 2 हो गया। अब हमें A का भी वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, C का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, D का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। इन A C D का कोई भी वैल्यू 1 हम पुट कर सकते हैं। हम जो लिए हैं वो A का वैल्यू
हम 1 पुट किए हैं इस वाले इक्वेशन में, आप देख सकते हैं। हम ए का वैल्यू लेट ए इक्वल टू 1, ए का वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। जब ए का वैल्यू 1 हो गया, अब ए के जगह में 1 इसमें पुट कर दिए, तो 4 के जगह 4 इंटू 1 हो गया, ए के जगह 1, 4 इंटू 1 हो गया, तो सी का वैल्यू कितना आएगा, सी 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई होने से 1 आ जाएगा। ए का वैल्यू 1 हो गया और सी का वैल्यू इधर 4 आ गया, दोनों का वैल्यू मिल गया। अब हम देखेंगे इधर लिखा है 10a इक्वल टू 2d, हमें तो a का वैल्यू पता है, a का जगह लिख देगा हम 1 लिख देंगे, तो 10 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो गया, निकलेगा उसका वैल्यू 10 हो गया। लेकिन इधर देखिए 2d के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो वहाँ पर जाने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 10 को 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो इसका वैल्यू आ गया 5। अब इधर देखिए, आप इस वाले क्वेश्चन में हमें कौन से वैल्यू पता है, सी का वैल्यू मिल गया है, हमें सी का वैल्यू 4 है, डी का भी वैल्यू 5 मिल गया है, और हमें इसमें बी का वैल्यू निकालना है। तो बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, हम लिख देंगे 2b इक्वल टू सी का वैल्यू 4 पुट कर देंगे, 2 इंटू 4 हो गया, और डी का जो वैल्यू था 5, इस वाले क्वेश्चन में हम 5 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, प्लस 5 रहे 5 है इधर, दोनों को ऐड करने से 13 आ गया। लेकिन यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई हुआ है, वो दूसरे तरफ जाने पर डिवाइड हो जाएगा 13/2। हमें बी का भी वैल्यू मिल गया। अब देखिए ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया, डी का भी वैल्यू आ गया, और बी का भी वैल्यू आ गया। इन सारे चीज़ों का और वैल्यूज़ को हमें इक्वेशन में पुट कर देना है। इस वाले इक्वेशन जो था उसमें हम पुट कर देना है। देखिए, तो यहाँ पर हमें ए की जगह क्या लिखना है, ए की जगह 1 लिख दिए हम इधर, और बी की जगह क्या लिखना है, बी की जगह हमें 13/2 पुट करना है, तो इधर लिख दिए 13/2। सी की जगह क्या लिखना है, सी की जगह 4 लिखना है, सी की जगह इधर 4 लिख दिए। डी के जगह में हमें 5 लिखना है, डी का वैल्यू 5 हो गया। जैसे कि हमें पहले बोले थे, कोई भी कोफिशिएंट फ्रैक्शन में नहीं रह सकता, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इधर देखिए डिवीजन 13/2 था, उसका जो डिनोमिनेटर है 2 है, उसका हमें हटाना है, तो उसके साथ हमें 2 मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, हमें पूरा इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो उसका आंसर 2 निकला। 2 13/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 कैंसिल हो गया, 13 निकला। 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 8 आ गया। 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10 आ गया। अब हमें ये वाला जो इक्वेशन मिला वो एक बैलेंस इक्वेशन है, आप उसको चेक कर सकते हैं, उसका वैल्यू दोनों तरफ इक्वल ही आएगा। फिर यही ट्रिक को हमें और एक इक्वेशन हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं इक्वल आया कि नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास तीसरा इक्वेशन भी आ गया है। इस वाले इक्वेशन में आप देख सकते हैं ये जो रिएक्शन है वो एक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल देता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। यहाँ पर हमें इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो वही पहले वाला ट्रिक, ABCD पुट करेंगे, इसमें ए कोफिशिएंट लिख देंगे, इसका कोफिशिएंट बी लिख देंगे, इसका कोफिशिएंट सी लिख देंगे, और इसका कोफिशिएंट डी इधर लिख दिया। अब हमें देखना है कौन सा एटम कितने बार रिएक्टेंट साइड में है और कितने बार प्रोडक्ट साइड में है, उन दोनों को हमें बराबर करके लिखना है। पहले देखिए कार्बन आ गया, कार्बन कितने बार है, कार्बन रिएक्टेंट साइड में कितना कहाँ है, कार्बन इधर है, और रिएक्टेंट साइड में और कोई कार्बन नहीं है, तो इसका जो बेस है 1 था, 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया ए। उसके बाद प्रोडक्ट साइड में हम देखेंगे कार्बन इधर है, कार्बन का जो बेस था वो 6 है, उसको उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को सी के साथ मल्टीप्लाई करने से 6 ही आ गया, हो गया। कार्बन के बाद ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 लिखा है उसका बेस, और उसका कोफिशिएंट ए है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a आ गया। लेकिन ऑक्सीजन इधर भी एक है, उसका जो कोफिशिएंट है b है, और उसका जो बेस है 1, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ गया b। और ये क्या होकर रहे, वो दोनों प्लस है, तो उसके साइन हम प्लस लिख देंगे, 2a + b। अब देखेंगे प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कहाँ पर है, ऑक्सीजन इधर भी है और इधर भी है। अब हमें क्या करना है, उसका बेस को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 6 को सी के साथ मल्टीप्लाई करने से 6 आ गया, और इधर 2 को डी के साथ मल्टीप्लाई करने से 2d आ गया। अब ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन। अब ऑक्सीजन के बाद आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ पर है, आप देखिए हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में इधर है, उसका जो बेस था 2 और उसका कोफिशिएंट b है, तो उसका लिख दिया हम 2b। अब प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन इधर है, उसका जो बेस है
12 कोफिशिएंट सी है, मल्टीप्लाई करने से 12c आ गया। अब हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, हमें पहले ढूंढना है कौन सा अल्फ़ाबेट ज़्यादा बार और ज़्यादा इक्वेशन में है। देखेंगे एक इधर है, इस वाले इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन में भी ए है तो ए आ गया, लेकिन इसमें ए नहीं है तो ए 2 बार आ गया। बी देखेंगे, बी कितने बार है, बी इधर नहीं है, इस वाले इक्वेशन में बी नहीं है, इस वाले इक्वेशन में एक बार बी है और इधर भी एक बार बी है, तो बी हो गया 2 बार। सी देखेंगे हम, सी कहाँ पर है, सी इस वाले इक्वेशन में सी है, दिख रहे हैं हम, इस वाले इक्वेशन में भी सी है और इस वाले इक्वेशन में भी सी है, तो सी मैक्सिमम टाइम आ गया 3 बार। अब डी को चेक करते हैं, डी कहाँ पर है, डी इसमें नहीं है, इस वाले इक्वेशन में डी एक बार है और इस वाले इक्वेशन में डी नहीं है, तो डी आ गया एक बार। तो हमारे पास जो मैक्सिमम टाइम अल्फ़ाबेट जो रिपीट हो रहा है वो है सी, तीनों इक्वेशन में वो सी है। अब हमें सी का वैल्यू 1 पुट कर देना है। देखिए हमने सी का वैल्यू इधर 1 पुट कर लिया, पुट सी इक्वल टू 1 और लेट सी का वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। जब सी का वैल्यू 1 हो गया तब इस वाले इक्वेशन में हम सी पुट कर सकते हैं। सी का वैल्यू 1 रख देंगे तो 6 था, सी का वैल्यू हम 1 रख दिए तो 6 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो गया, आंसर निकलेगा कितना 6 किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है, ए इक्वल टू 6 लिख दिए। सी का वैल्यू 1 था, ए का वैल्यू सी निकल गया। अब देखेंगे इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में हम पहले सॉल्व नहीं कर सकते। आप लोग देखिए, ए का वैल्यू तो पता है, बी का वैल्यू पता है क्या, बी का वैल्यू पता नहीं है, सी का वैल्यू पता है क्या, सी का वैल्यू इधर है पता है, डी का वैल्यू नहीं पता है। तो हमें पहले इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2b इक्वल टू 12c है, बी का वैल्यू नहीं पता है, सी का वैल्यू इधर मालूम है, सी का वैल्यू 1 है, तो इधर हमें सी का वैल्यू पुट कर देना है। 12 इंटू 1 हो गया, सी का वैल्यू 1 था, इधर 1 पुट कर दिए, तो 12 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करने से 12 निकलता है, लेकिन इधर 2 बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको उस तरफ लेने से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया, 12 के साथ निकलेगा आंसर 6। अब देखिए बी का वैल्यू 6 निकल गया, ए का वैल्यू 6 है। अब हमें इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए ए का वैल्यू पता है 6 लिख देंगे हम, 2 इंटू 6 हो गया। बी का वैल्यू इधर निकला है 6 तो बी का वैल्यू भी 6 लिख देंगे। सी का वैल्यू इधर है 1 तो 6 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जो हमें निकलना है वो है डी का वैल्यू निकलना है, तो ये 2d है हो गया। अब इसको हम सॉल्व करना है, 6 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 12 हो गया, लेकिन 6 उसके साथ ऐड होकर रहा है तो उसको हम ऐड कर देंगे, वो हो गया 18। इधर देखिए 6 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 6 है और 2d जो है इधर हो गया 2d। अब इसको हमें उस तरफ लेने से वो ऐड होकर इधर था, उस तरफ लेने से वो माइनस हो जाएगा, तो अब 2d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2d का वैल्यू आ गया 12। तो d का वैल्यू निकलने में 2 को उस तरफ लेना है, डिवाइड हो जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा 6 हो गया। सारे चीज़ों का और सारे अल्फ़ाबेट का वैल्यू हमें पता चल गया, सारे कोफिशिएंट का वैल्यू हमें मिल गया। c 1 हो गया, a 6 हो गया, d का वैल्यू 6 हो गया, b का वैल्यू 6 हो गया। इन सब को लेकर हमें इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो था, कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यू था, कोफिशिएंट था, उसका हमें लिख देना है ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू हो गया निकला है 6 तो 6 लिख देंगे इधर। हाइड्रोजन का जो कोफिशिएंट था वो था बी का वैल्यू 6 निकला है तो 6 लिख देंगे। इधर जो था C6H12O6 जो ग्लूकोज था, उसका जो कोफिशिएंट था वो C था, C का वैल्यू इधर कितना है 1 है, तो 1 लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। और इधर देखिए ऑक्सीजन था, जो ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट था वो था क्या डी का वैल्यू निकला है 6 तो 6 हमें इधर लिख देना है। तो ये जो कंप्लीट इक्वेशन हमें मिला है इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो हमें कोई भी चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये जो निकला है वही इसका बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब आई होप आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आया होगा, और हम आप लोगों को कुछ टास्क और होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग खुद चेक करिए। देखिए इधर ये वाला जो इक्वेशन था आप लोग को ये वाला सॉल्व करना है। हम आप लोग को 7 क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग को ये वाला इक्वेशन सॉल्व करके हमें बताना है, ये उसका जो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगा आप लोग को हमें कमेंट करके इसको बताना है। ये वाला देखिए क्वेश्चन 4 से लेकर 10 तक हमें सारे इक्वेशन को हमें लिख दिए हैं, लेकिन ये सब बैलेंस नहीं है, आप लोगों को बैलेंस करके हमें बताना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को हमारे चैनल में देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।